दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा, पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी बोया माइक के ऊपर बनाई थी। और बोया माइक जब मैंने ख़रीदा था ऑफलाइन, मुझे डुप्लीकेट मिल गया था। जैसे तैसे मैंने उसको रिप्लेस किया था। रिप्लेस करने के बाद मैंने ऑनलाइन माइक ख़रीदा अमेज़ॉन से, और ऑनलाइन सेम माइक बोया का ख़रीदा। उसके बाद भी वो उस माइक में भी प्रॉब्लम, बिकॉज़ वो भी फेक माइक थी। हमने दोबारा रिप्लेस किया। उसके बाद ट्रिपल ए कॉपी माइक आई। तो मुझे लगा कि मुझे एक ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जिसमें मैं बता सकूं लोगों को कि उनके कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं, किस तरीके से लोग बच सकते हैं इन धोखाधड़ियों से, डुप्लीकेट सामान जो मार्केट में लोग बेच दिया करते हैं। उन्हीं उसी के मद्देनज़र मैंने सोचा कि आज हमें बात करना चाहिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में, जो उपभोक्ताओं के साथ न्याय दिलाने के लिए बनाया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में जब कोई ग्राहक कोई भी वस्तु खरीदता है तो उस वस्तु का मूल्य कितना होगा, उस वस्तु के तत्व, गुण, धर्म, वजन, प्रकार आदि के माध्यम से निर्धारित होता है, या फिर उस सामान या वस्तु के कवर पर उस वस्तु के बारे में जानकारी दी हुई होती है। अब आप समझिए कि अगर कोई मेटल का वस्तु है तो वो कितना है, या उसका प्रकार क्या है। जैसे सोने का है तो उसके हिसाब से उसका रेट है, चांदी का है तो उसके हिसाब से उसका रेट है, अगर लोहे का है तो उसके हिसाब से उसका रेट है, उसकी क्वांटिटी कितनी है और उसकी क्वालिटी कितनी है। अगर सोना है तो 22 कैरेट का है, 24 कैरेट का है, 19 कैरेट का है या 20 कैरेट का है, इसके ऊपर उसका मूल्य का निर्धारण होता है। लेकिन हम बताएं कि अगर 22 कैरेट सोने का मूल्य कहकर हमें दिया जाए और 22 कैरेट ना होकर के वो 20 कैरेट का हो, तो इस काम को हम धोखाधड़ी कहते हैं। और जनरली जब ऐसा धोखाधड़ी हो जाता है किसी भी तरीके से, तो आप क्या कर सकते हैं, उसी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में। जैसा कि होता क्या है कि दुकानदार कई वस्तुएं गलत तरीके से गलत जानकारी देके बेच देते हैं, जिससे उपभोक्ता खरीदना कुछ और चाहता है लेकिन उसे कुछ और दे दिया जाता है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया, ताकि उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा की जा सके और उन्हें न्याय दिलाया जा सके। कई नियम भी बनाए गए हैं इनके लिए। उपभोक्ता फोरम के कुछ नियम है। उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण समिति का गठन किया गया है। इसके माध्यम से उपभोक्ताओं के विवादों को हल किया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण समिति के अंतर्गत जिला स्तर पर 20 लाख रुपए, राज्य स्तर पर 20 लाख से 1 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय स्तर पर 1 करोड़ से ऊपर के मामलों की सुनवाई की जाती है। यदि उपभोक्ता द्वारा खरीदे गए प्रोडक्ट में कोई कमी पाई जाती है तो उसे कंपनी में लौटाने और संबंधित उपभोक्ता को पैसे वापस करने का प्रावधान है। मतलब समझिए ये कि कोई भी प्रोडक्ट आपको अगर फेक दे देता है या गड़बड़ दे देता है, उपभोक्ता फोरम में उसकी शिकायत करते हैं, तो उसको, उस कंपनी को या शॉपकीपर को या जहाँ से भी आपने ख़रीदा हुआ है अपने उपभोग के लिए, उनको उसकी उचित कीमत वापस करनी पड़ती है जो आपने अदा की हुई है, या फिर उस वस्तु को रिप्लेस करके वो सही वस्तु देनी पड़ती है। इसके साथ ही संबंधित कंपनी या दुकानदार पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी किया जा सकता है। यही नहीं दोस्तों, यदि विक्रेता द्वारा फिर से वही अपराध किया जाए तो ऐसी स्थिति में जुर्माने की राशि 50 लाख रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। उपभोक्ता फोरम द्वारा गलत विज्ञापनों पर भी रोक लगाई गई है। यदि किसी को गलत विज्ञापन के मामले में दोषी पाया जाता है तो उसे 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। साथ ही यदि वह फिर से गलती दोहराता है तो उसे 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसके साथ ही किसी सेलिब्रिटी द्वारा विज्ञापन में गलत जानकारी देने पर उस सेलिब्रिटी को 1 साल तक के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। और यही अपराध अगर वो दोबारा करता है तो ऐसे सेलिब्रिटी को 3 साल तक के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपने समझ लिया कि किस तरीके से और किन किन को इसके अंदर में लाया गया है। उपभोक्ता फोरम में आप शिकायत किसके खिलाफ कर सकते हैं। तो यह जानना बेहद आवश्यक है कि आखिर उपभोक्ता कौन है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी वस्तु अथवा सेवा के उपयोग के लिए खरीदते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। यह सवाल दिमाग में उठना लाजिमी है कि आप उपभोक्ता फोरम में किसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। तो यह जान लें कि आप उपभोक्ता फोरम में उत्पाद से संबंधित उन सभी व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जैसे दुकानदार, मैन्युफैक्चरर,
डीलर, सर्विस प्रोवाइडर या फिर इससे जुड़े हुए वो लोग जो आपको प्रोडक्ट बेचते हैं या इनडायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेंट होते हैं। कौन उपभोक्ता के रूप में शिकायत कर सकता है? तो उपभोक्ता फोरम में पीड़ित उपभोक्ता शिकायत कर सकते हैं। पीड़ित उपभोक्ता के रूप में कोई आम नागरिक हो सकता है, सरकार हो सकती है। अब समझते हैं कि कंज्यूमर फोरम, उपभोक्ता फोरम में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं। जैसे पीड़ित उपभोक्ता, कोई फर्म जो वह रजिस्टर ना हुई हो, कोई भी व्यक्ति भले ही वह खुद पीड़ित ना हो, संयुक्त परिवार, कोऑपरेटिव सोसाइटी या लोगों का समूह, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या उपभोक्ता की मृत्यु के पश्चात उसका कानूनी वारिस। अब इसमें उपभोक्ता की मृत्यु के पश्चात का मतलब यह है कि कोई भी ऐसी वस्तु या मिठाई या कोई भी फूड प्रोडक्ट अगर कोई खा के मर जाता है तो उसका जो वारिस है वो उपभोक्ता फोरम में शिकायत इसकी कर सकता है और उसके हिसाब से उसका क्लेम ले सकता है। उपभोक्ता फोरम के प्रकार। किसी भी दुकानदार या व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी के मामले में उपभोक्ता कितना प्रभावित हुआ है, इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार 3 प्रकार के कंज्यूमर कोड बनाए हैं जो कि निम्न प्रकार से हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग या जिला उपभोक्ता फोरम। तीनों में ही आप मामले दर्ज करा सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है, तीनों में अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। तीनों के लिए अपने एक दायरे हैं। अगर 20 लाख तक का आपका है तो जिला में, 20 लाख से 1 करोड़ तक का मामला आपके राज्य उपभोक्ता अदालत में, और उसके बाद के जो मामले होते हैं 1 करोड़ से ऊपर के, वो संघीय अदालत में होता है। यहाँ यह जानना जरूरी है कि तीनों ही उपभोक्ता फोरम के प्रकार हैं, तो इनमें कुछ शुल्क का भी प्रावधान है। जो सरकारी शुल्क होता है, जब आप शिकायत दर्ज करते हैं तो इस तरह के शुल्क लगते हैं। जैसे 1 लाख रुपए तक के मामले के लिए 100 रुपये, 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक के मामले के लिए 200 रुपये, 10 लाख रुपए तक के मामले के लिए 400 रुपये, 20 लाख रुपए तक के मामले के लिए 500 रुपये, 50 लाख तक के मामले के लिए 2000 रुपये, 1 करोड़ रुपए तक के मामले के लिए 4000 रुपये का प्रावधान है। उपभोक्ता कोर्ट में शिकायत कैसे करें? यह बड़ी उत्सुकता है कि शिकायत अगर करना भी हो हमें तो हम शिकायत कैसे करें। तो इसके लिए आप ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से, दोनों तरीके से ही शिकायत कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से हम कैसे करते हैं शिकायत? तो हमें शिकायत करने के लिए ऑनलाइन कंज्यूमर फोरम में एक वेबसाइट है जिसका नाम है consumerhelpline.gov.in, उस पर जाना होता है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। वेबसाइट पर पहुंचने के पश्चात आपको कंज्यूमर कंप्लेन का ऑप्शन दिखाई देगा और इस ऑप्शन पर क्लिक जैसे ही करेंगे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक रजिस्टर योर कंप्लेन, दूसरा व्यू योर कंप्लेन। अब इसमें रजिस्टर योर कंप्लेन, जिसमें आप रजिस्टर करेंगे कंप्लेन, लॉगिन पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। ये सेम स्क्रीन ऐसे ही दिखेगी आपको और आप देख पा रहे हैं जैसा कि यूज़र कंज्यूमर लॉगिन है। यहाँ पे ईमेल आईडी या कोई मोबाइल नंबर डाल करके आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। जब आप रजिस्टर योर कंप्लेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। नए पेज पर आपको साइन अप का ऑप्शन क्लिक करके आपको अपना एक अकाउंट बनाना होगा। साइन अप ऑप्शन पे जाने के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। उसको भरने के बाद आपको फॉर्म सबमिट करना होगा, जिसके पश्चात रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट पे हो जाएगा। एक बार जब रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट पे हो जाएगा तो आप इससे कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं या अपने कंप्लेन की स्थिति को भी देख सकते हैं। अब आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड आपने भरा है उसे कहीं नोट करके रख लें, क्योंकि जब भी यूज़र नेम और पासवर्ड को आप एंटर करेंगे तभी आप अपने कंप्लेन का स्टेटस देख पाएंगे। उपभोक्ता फोरम में कॉल या एसएमएस के माध्यम से भी शिकायत कर सकते हैं। यदि आप वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाने और इसके पश्चात फॉर्म भरने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं तो आप कॉल और एसएमएस के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कॉल के माध्यम से शिकायत दर्ज करने के लिए आपको कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1800 114000 और 14404 पर कॉल करना होगा और अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी। कॉल के माध्यम से आप सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक शिकायत दर्ज करा सकते हैं, लेकिन यदि कोई छुट्टी का दिन है तो कॉल के द्वारा शिकायत दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। एसएमएस के माध्यम से भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
इसके साथ ही आप एसएमएस के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने के लिए 8130009809 पर आपको एसएमएस करना होगा। एसएमएस में आपको अपनी शिकायत टाइप करना होगा और इस नंबर पर सेंड करना होगा। इसके पश्चात आपको कंज्यूमर हेल्पलाइन के द्वारा संपर्क किया जाएगा आपसे। उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत की स्थिति कैसे देखें? जब भी आप किसी माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम हो, एसएमएस हो या फ़ोन के माध्यम से आप शिकायत दर्ज करें, आपको एक शिकायत नंबर दिया जाएगा। इस शिकायत नंबर का उपयोग करके आप कभी भी कहीं भी अपनी शिकायत की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे बताए जा रहे आसान से स्टेप्स को फॉलो करना होगा। आप अपनी शिकायत की स्थिति को ट्रैक करने के लिए सबसे पहले विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि मैंने पहले भी बताई हुई है आपको, consumerhelpline.gov.in पे जाना होगा। उसके बाद पश्चात आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड से एंटर करना पड़ेगा। फिर आपको व्यू और कंप्लेन में जा कर के अपने स्टेटस को देखना होगा। उसके बाद एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज पर आपका कंप्लेन नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको सबमिट करना होगा। अब जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, आपकी शिकायत की स्थिति आपको बता दी जाएगी। इसके साथ ही आपको किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो टोल फ्री नंबर 1800111400 और 14404 पर कॉल करके सहायता पा सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से व्यू योर कंप्लेन का पेज आता है और ये देख सकते हैं आप। यहाँ से आप अपना कंप्लेन डिटेल डाल करके उसका स्टेटस पता कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू।